ज्ञानम विज्ञान सहितम। और आज जब हम बात ज्ञान की कर रहे हैं जो प्रायोगिक रूप से विज्ञान के स्वरूप में हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने में सहायक सिद्ध होता रहा है, तब अवश्य ही आप भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आसक्ति के साथ यह अनुमान लगा चुके होंगे कि हम आज बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद की, और उसमें भी एक ऐसे द्रव्य की जिसकी प्रशंसा हम अथर्ववेद में भी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी की। भारतीय ज्ञान परंपरा की आज की कड़ी में जान लेते हैं क्या कुछ सरोकार है हल्दी का आयुर्वेद और स्वास्थ्य से। बताते हैं हम आपको कुछ विस्तार से। हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी कृमिघ्नि हलदी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी। हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफपित्तनुत वर्ण्या त्वग्दोष मेहास्र शोष पांडु व्रणापहा। अथर्ववेद, आयुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि ग्रंथों से आरंभ कर चरक, सुश्रुत जैसी चिकित्सकीय संहिताओं, विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी सलाहों तक मसाले के रूप में अधिक मान्य इसी हल्दी के औषधीय स्वरूप का वर्णन भी बड़ी सुलभता से प्राप्त होता है। वस्तुतः धार्मिक कार्यों, विशेष संस्कारों व साधारण भोजन व्यवहार की आदतों में शुमार हल्दी का अधिकाधिक प्रयोग उसके औषधीय गुणों का ही बखान भर करता है। हल्दी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर, विटामिन ए से भरपूर, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, कैंसर से लड़ने वाली, मधुमेह को नियंत्रण करने वाली, वजन को कम करने वाली बहुत ही प्राचीन लाभकारी जड़ी है जिसे घर घर में यूज किया जाता है। कुछ दिनों पहले ही संस्कृत साप्ताहिक वार्ता पत्रिका वार्तावली द्वारा हल्दी पर आधारित जेएनयू में आधुनिक विज्ञान से संपोषित प्रसिद्ध शोध कार्य की चर्चा प्रस्तुत की गई थी। हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो करक्यूमिन है। इनफैक्ट 95% ओनली 5% ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज करक्यूमिन। तो जो प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम में 30 साल तक काम किया है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की डिस्कवरीज करी हैं, स्टेम सेल और माइकोबैक्टीरियम का रिलेशन उन्होंने निकाला है, तो उनका ही ये मेन काम है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है कारक्यूमिन से बहुत सारे रोग का इलाज हो सकता है। एंड सबसे मरण रोग आज के दिन में जो टीबी का भी इलाज हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कुछ काम किए हुए हैं। ओनली कारक्यूमिन भी नहीं है, बहुत सारे ऐसा साधारण जो उद्भिद जो है उसमें से बहुत सारे ऐसा कंपाउंड हम लोग निकाल रहे हैं। आयुर्वेद जैसी महनीय विधाओं के आधुनिकतम प्रयोग और उन तथ्यों पर विशेष संस्थाओं व विभागों की धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही रुचि ने वेदों की प्रासंगिकता को एक नई दिशा दी है। पहली बार हमारे जेएनयू में एक अच्छी शुरुआत हुई है जिसमें हमने कोशिश किया है कि संस्कृत के नॉलेज को कैसे साइंस के नॉलेज के साथ मिक्स किया जाए, स्पेशली इन हेल्थ साइंसेस, जहाँ पे हम स्वास्थ्य के रिलेटेड पुराने आयुर्वेदिक नॉलेजेस को जो कि मोस्टली संस्कृत में ही हैं उसे साइंटिफिक तरीके से समझें। हल्दी अथवा हरिद्रा मसाले के रूप में कहीं अधिक प्रसिद्ध इस प्राचीन भारतीय औषधि ने अपनी अत्यधिक गुणवत्ता से आधुनिक चिकित्सा जगत को भी हैरान कर दिया है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से निस्संदेह प्रशंसनीय है। वर्तमान की बात करें तो अनियंत्रित जीवन शैली ने कई तरह के रोग होने की संभावना को बढ़ा दिया है। बहुत से ऐसे रोग हैं जो हमारे